एक सुमन नाम की लड़की जिसकी 1 साल पहले शादी हुई थी और उसके पति की नाव में डूबने से मौत हो जाती है। और फिर जो सुमन थी वो वापस से अपने पीहर लौट आती है और पीहर आने के बाद में वो जिद करती है कि उसे अपने ही भाई से शादी करनी है। और फिर ये सारी चीज़ें पंचायत तक पहुंचती है और जो पंचायत थी वो सुमन और उसके भाई को बहुत ही खौफनाक सज़ा सुनाती है। आज की जो कहानी है वो बहुत ही शर्मनाक घटना है, रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना है। और यही सोचने पर लगता है कि क्या वाकई में हमारा समाज जो है वो इतना ज़्यादा गिर रहा है कि लोग इतनी ज़्यादा ओछी हरकत पर उतर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है बिहार से। वहीं पर एक परिवार था जिसमें सुमन नाम की एक लड़की थी। उसके घर वाले उसकी शादी कर देते हैं और शादी के 1 साल के बाद ही सुमन का जो पति था उसकी नाव में डूबने से मौत हो जाती है। जो सुमन थी उसकी उम्र लगभग 22 साल थी। वो वापस से अपने पीहर लौट आती है। उसके पीहर वालों को, आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को, सभी को सुमन से बहुत हमदर्दी थी कि जवानी के अंदर शादी होते ही 1 साल में उसके पति की मौत हो गई है। सभी लोग सुमन को लेकर परेशान रहते थे और उसके जो पिताजी थे वो तो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। लेकिन एक दिन जो सुमन के पिताजी थे उन्होंने सुमन को अपने ही भाई राजेश के साथ देख लिया। जो उन्होंने देखा उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि क्या वाकई में ऐसा भी हो सकता है। उसके पिता ने सुमन को बहुत ज़्यादा मारा पीटा, बहुत समझाया। परिवार का मामला था, घर के बाहर भी उस बात को नहीं जाने देना चाहते थे। जितना हो सकता था उसे समझाया और उसके भाई को भी समझाया, मारा पीटा, हर एक चीज़ की। लेकिन फिर भी उन दोनों की एक ही जिद थी कि वो शादी करेंगे तो एक दूसरे के साथ करेंगे, नहीं तो वो अपनी जान दे देंगे। अब जो बात थी वो परिवार से धीरे धीरे बाहर जाने लगी थी और बात पहुंचती पहुंचती पंचायत तक पहुंच जाती है। जो गांव के पंच लोग थे उन तक पहुंच जाती है और गांव का मामला था, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मामला था। तो अब सभी लोगों को यही लग रहा था कि अगर ऐसी बातें गांव में होती है, परिवार में होती है, तो हर जगह गांव की थू थू होगी। तो इससे तो अच्छा है कि इन लोगों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि हर एक लड़के, हर एक लड़की को सबक मिल सके। गांव में एक पंचायत का आयोजन किया जाता है और उसी पंचायत में ये निर्णय लिया जाता है कि जो राजेश और सुमन है उन दोनों के मुंह पर कालिक पोती जाएगी, उनको चप्पलों जूतों की माला पहनाई जाएगी और सारे गांव में उन्हें घुमाया जाएगा। साथ ही जो गांव के चाहे बच्चे हो, चाहे बुढ़े हो, चाहे जवान हो, सभी लोग उन्हें पूरे गांव में मारते हुए घुमाएंगे। चाहे तो वो डंडों से हो, चाहे तो चप्पलों से हो, उन्हें बुरी तरह से मारते हुए पूरे गांव में चक्कर कटाया जाएगा, जिससे और लोगों को इन सारी चीज़ों से सबक मिल सके। तो अब ये सारी चीज़ों के लिए एक तारीख निश्चित कर दी जाती है कि उस तारीख को इन लोगों को सजा दी जाती है। और तभी जब ये तारीख आने वाली थी, इसके लिए रविवार का दिन सोचा जाता है कि जो रविवार अब आएगा उसी दिन इन दोनों का जुलूस निकाला जाएगा। लेकिन इससे पहले ही जो गांव के ही किसी व्यक्ति ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। मामला पुलिस तक पहुंचता है और जब पुलिस तक पहुंचता है, गांव के लोगों से पूछताछ की जाती है, पंचायत में पूछताछ की जाती है, तो पंच लोग भी कह देते हैं कि बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो सुमन ने किया और राजेश ने किया वो बहुत ही ओछी हरकत है, बहुत शर्मनाक हरकत है और इसकी सज़ा इन्हें मिलना ज़रूरी है। नहीं तो गांव के और भी लोग हैं, और भी लड़के लड़कियां हैं जो भी ऐसी ही घटनाओं को अंजाम देंगे। अब जो सुमन और राजेश थे उनके पुलिस को लगा कि ऐसे तो गांव वाले इन्हें जान से मार देंगे, तो उन दोनों के लिए पुलिस वालों ने सुरक्षा की व्यवस्था की और केस जो था वो कोर्ट तक पहुंचता है। और पुलिस वाले कहते हैं कि ये दोनों बालिग हैं। वैसे तो इन्होंने जो हरकत की है
बहुत शर्मनाक हरकत है, लेकिन फिर भी उनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो हम इन लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। राजेश और जो सुमन थे वो मौसेरे भाई थे, वैसे चचेरे भी भाई थे और वैसे उसकी मौसी की लड़की थी। दोनों की जॉइंट फैमिली थी, एक ही परिवार में एक ही घर में रहते थे और दोनों के जो परिवार थे वो भी बिल्कुल सगे परिवार थे या दोनों में बहुत प्यार प्रेम था। लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे के परिवार का प्यार प्रेम कहे या रिश्तों की जो कुछ भी कहे, उस हर एक चीज़ को ख़त्म कर दिया था। पुलिस ने उन दोनों को प्रोटेक्शन दिया और उसके बाद में अब ये कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट उन्हें सज़ा देता है, बाइज्जत बरी करता है, शादी करने की इजाज़त देता है या उनके साथ कैसा सुलूक किया जाता है। लेकिन अगर कोर्ट उन्हें शादी के लिए परमिशन देता है तो वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक घटना होगी, क्योंकि कोर्ट अगर किसी भाई बहन की शादी की इजाज़त देता है तो ये शायद हमारी भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा होगा। हालांकि मुस्लिम समाज में आज भी चचेरे या मौसेरे भाई बहन शादी करते हैं, लेकिन आज भी हिंदू लोग भाई बहन आपस में शादी नहीं करते हैं, चाहे वो चचेरे हो, चाहे मौसेरे हो या कोई भी भाई बहन हो, उनमें आपस में शादी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर कोर्ट ऐसा फैसला सुनाता है तो वाकई में ये बहुत ही बेकार या बहुत ही बुरा फैसला माना जाएगा। आज की जो घटना है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि जो रिश्ता भगवान ने आपका बना के भेजा है उस रिश्ते को ईमानदारी से निभाने की कोशिश करिए। दुनिया में भाई बहनों के अलावा या रिश्तेदारों के अलावा, अड़ोसियों पड़ोसियों के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है। कोई भी किसी को पसंद कर सकता है या जो घर वालों की पसंद होती है वो तो सर्वोपरि होती ही है। अगर घर वाले आपके लिए कोई भी रिश्ता देखते हैं, कोई भी रिलेशन आपके लिए चुनते हैं, वो रिश्ता कभी भी गलत नहीं हो सकता है। जो सुमन थी उसके पति की मौत हो चुकी थी, लेकिन सुमन के घर वाले उसके लिए दूसरा रिश्ता ढूंढ रहे थे और वो सुमन की दूसरी शादी कर सकते थे, लेकिन सुमन को दूसरे से नहीं अपने ही भाई से शादी करनी थी, जो कि वाकई में बहुत ही शर्मनाक बात है। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई घटना में, तब तक के लिए